आज मसाला किचन में बन रहे हैं ऐसे कपकेक जो आपने पहले ट्राई नहीं किए होंगे। क्रिसमस के टाइम बच्चों को खुश करने का इससे अच्छा तरीका नहीं देखा होगा। आज हम बनाएंगे कपकेक कढ़ाई में भी और अवन में भी। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। आज कपकेक बनेंगे बिना अवन, बिना बटर, बिना कपकेक मोल्ड के भी। इनका टेस्ट होगा ऐसा, इनका स्वाद होगा ऐसा कि अच्छी अच्छी बेकरी को पीछे छोड़ देगा। आज कपकेक बनाएंगे दो तरीके से, एक ही सामान से। पहला तरीका होगा जिसे हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाएंगे। आप स्ट्रॉबेरी ना हो तो ऑरेंज फ्लेवर में भी बना सकते हैं, जो आपको सीजनल फ्रूट मिल जाए, और उसे हम कढ़ाई में बनाएंगे, उसकी आइसिंग भी करेंगे। और दूसरा तरीका रहेगा हम प्लेन कपकेक बनाएंगे वाइट कलर के। आप इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब पहला तरीका होगा जो हमें स्ट्रॉबेरी वाले बनाने हैं। तो आज मुझे चांस वाली बात है, स्ट्रॉबेरी फ्रेश मिल गई हैं, तो मैं इसका क्रश बना लेती हूँ। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है स्ट्रॉबेरी, जिसके मैंने बारीक बारीक पीस कर लिए हैं। अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी के साथ डालेंगे चीनी। बस दो इंग्रेडिएंट्स। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जितनी आपकी स्ट्रॉबेरी मीठी है उस हिसाब से डालिए। मैंने एक बाउल में आधा कप चीनी डाल दी है। अब इसे धीरे धीरे हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पे। जैसे जैसे स्ट्रॉबेरी पकती जाएगी, पहले लिक्विड ही हो जाएगी, बाद में गाढ़ी हो जाएगी। और ये जो चंक्स है ना, बीच बीच में आएंगे खाने में, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया स्ट्रॉबेरी बन रही है, बिना कलर के, बिना एसेंस के। ये क्रश बना के रख दीजिए। किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। रेड वेलवेट केक बना सकते हैं, किसी केक की आइसिंग में यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसे आप बनाकर फ्रिज में रख दीजिए काफ़ी दिनों तक। इसमें हमने कोई पानी यूज़ नहीं किया। लीजिए तैयार हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे ठंडा करके एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए है ना मार्केट से भी अच्छा स्ट्रॉबेरी क्रश। अब चलिए हमें जो ये कपकेक बनाने हैं, पहला तरीका मैं बता रही हूँ कि कोई भी आप पतीला, कढ़ाई, कुछ भी ले लीजिए और उसे गर्म करने के लिए रख दीजिए। इसे प्री हीट करने के लिए रख दिया और इसमें एक रख दिए जाली। अब यहाँ पर कपकेक के मोल्ड हैं आपके पास, पेपर कप हैं तो आप उनमें बनाइए। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है और बच्चों को करना है खुश, तो कोई बात नहीं, घर में कोई भी छोटी छोटी कटोरियाँ ले लीजिए। मैंने भी यहाँ पर छोटी छोटी कटोरियाँ ले ली हैं और इन कटोरियों में थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया। घी लगाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा मैदा लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर पेपर कप ना हो तो मैं कैसे बनाऊँगी। लीजिए कटोरियों को हमने तैयार कर लिया। अब बनाते हैं मिश्रण को। एक बड़ा बोल ले लिया है, उसमें मैंने लिया है 1/4 कप दही, आधा कप चीनी, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। आप इसके बदले बटर भी ले सकते हैं, शुद्ध घी भी ले सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ही नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में हमेशा होते हैं। चलिए दही, चीनी और ऑयल को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ देखिए 3/4 कप मैंने मैदा लिया है। मैदा मैंने छना हुआ लिया है। ये मैदा जो है 100 ग्राम है। ग्राम्स में देखेंगे तो करीब 100 ग्राम है। इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए 1/4 कप मैं ले रही हूँ दूध, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम कटोरियों में एक एक बड़ा चम्मच डालते जाएंगे इस मिश्रण का। ज़्यादा ना डालें, पहले एक एक चम्मच डाल दें। इस पूरे मिश्रण से हमारे बनेंगे 6 कपकेक। और ये जो स्ट्रॉबेरी क्रश है ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे कोन में डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोन ना हो तो चम्मच से भी इसे डाल सकते हैं। कोन में थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैं इसे बीच में यहाँ पर भर रही हूँ।
अगर स्ट्रॉबेरी ना हो तो आप संतरा, इस वक्त बहुत आ रहा है, संतरे और चीनी को पका के गाढ़ा पल्प बना लीजिए। पाइनएप्पल को बना लीजिए, एप्पल को बना लीजिए, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। लीजिए, स्ट्रॉबेरी क्रश डालने के बाद हमें जो बचा हुआ मिश्रण है थोड़ा थोड़ा ऊपर से डालकर इसे कवर करना होगा, जिससे स्ट्रॉबेरी क्रश हमें बीच में मिले, जब हम खाएं तो बड़ा मज़ा सा आए। घर में बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, बेकरी से कहीं ज़्यादा अच्छे बनेंगे, और वो भी बिना ओवन के, बिना किसी टेंशन के। लीजिए, हमारा ओवन, यूँ समझो हमारी कढ़ाई हमारा ओवन है, गरम हो चुका है। इसे हम खोलते हैं और इसमें रखते हैं इन 6 कटोरियों को। अब इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे और इसे 10 से 12 मिनट बाद हम चेक करेंगे। कम से कम 12 मिनट हो चुके हैं। कपकेक ऊपर से तो लग रहा है कि ये बन गए हैं, लेकिन अंदर से सेंटर में अगर मैं देखूंगी तो सेंटर में तो हमने स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है, तो हमें गीला लगेगा। मैं साइड से देख लेती हूँ इस स्टिक को। लीजिए, क्लीन आया है, पर फिर भी प्रिकॉशन के लिए मैं 1 मिनट के लिए इसे और रख देती हूँ और इसे निकाल कर हम एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ अवन में हम इसी मिश्रण से कैसे कपकेक बनाते हैं। जिस किसी के पास अवन होता है उनकी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमें अवन में बनाना भी बताएं, क्योंकि वो कढ़ाई में क्यों बनाएंगे, लेकिन हम ये बनाएंगे वाइट कपकेक। अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि वाइट कपकेक अवन में कैसे बनेंगे, तो चलिए वो भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये बेकिंग ट्रे है और कपकेक जो होते हैं पेपर कप, वो भी मैंने डाल दिए हैं। अगर आपके पास पेपर कप ना हो, सिल्वर फॉइल से भी कपकेक के लिए इस तरीके से जुगाड़ हो सकती है। अब यहाँ पर लगाएंगे हम हल्का सा ऑयल, इसमें रखेंगे पेपर कप। अब इस मिश्रण को हम बिना स्ट्रॉबेरी के ही डालेंगे, क्योंकि कई बार हमारे पास स्ट्रॉबेरी का नहीं बनाना है, प्लेन चाहिए, तब भी हम बना सकते हैं। और हमें हमेशा आधा आधा ही भरना चाहिए, चाहे आप कढ़ाई में बनाएं चाहे आप अवन में बनाएं। इसे हम अवन में रखते हैं 180 डिग्री पे 10 मिनट के आसपास। लीजिए, यहाँ मैंने सेट कर दिया है 180 डिग्री और 10 मिनट, लेकिन रुकिए, सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद जैसे ही ये थोड़ा सा राइज होना शुरू होएगा, तब हम क्या करेंगे, ये देखिए, इन्हें ढक दूंगी, क्योंकि हमें वाइट कपकेक चाहिए। हमें ब्राउन चाहिए तब तो आप ऐसे ही बनने दीजिए, अगर वाइट चाहिए तो उसे एक टहनी से आप ढक दीजिए, जिससे क्या होगा, नीचे हीट मिलेगी, ऊपर हीट नहीं मिलेगी। लीजिए, तैयार हो गए हमारे कपकेक। देखा आपने कितने वाइट वाइट कपकेक तैयार हो गए हैं। एक साइड कॉर्नर से थोड़ा दब गया है, क्योंकि वो मैंने टहनी रखी, गरम थी, तो थोड़ा सा कपकेक को चोट सी लग गई है वहाँ पर, बस। बाकी कपकेक बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। अब आप चाहें तो इसके ऊपर आइसिंग करें, इसे ठंडा करके, या इसे ऐसे ही टी टाइम के लिए सर्व करें। अब चलते हैं, जो हमने कढ़ाई में कपकेक बनाए हैं उन्हें हम आइसिंग कैसे करें। इन्हें मैंने निकाल लिया है और ठंडा कर दिया है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो सीधा इस कटोरी के ऊपर ही आप आइसिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर कप हैं तो आप पेपर कप में डालते जाइए इस तरीके से। और कितने सॉफ्ट हैं, अंदर फिलिंग भी है ना, बहुत ही मज़ेदार से कपकेक। आप सबकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी, तो मुझे लगा क्रिसमस पे ये वाली रेसिपी हमें ज़रूर बनानी चाहिए। आपके लिए मैं बहुत सारी और रेसिपी लाऊंगी क्रिसमस के लिए, पर आप मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताते जाइए आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए। अब इसकी आइसिंग के लिए मैंने कई मेथड आपको बताए हैं। बटर क्रीम, मिल्क पाउडर से क्रीम बनाइए, मैदे से क्रीम बनाइए, आप हमारी लिंक ज़रूर देखें। लेकिन अभी मैं बना रही हूँ व्हिपिंग क्रीम से। व्हिपिंग क्रीम हमारे यहाँ बहुत ही सस्ती होती है और इजीली अवेलेबल मिल जाती है। मैं यहाँ पर आधा कप क्रीम ले रही हूँ। क्रीम को मैंने मेल्ट कर दिया है। इस क्रीम में ऑलरेडी चीनी भी होती है। लीजिए, अब मैं इसे एक बोल में डाल रही हूँ। आप इसे विस्कर से भी बीट कर सकते हैं, मैं आज इसे इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट में ये बहुत ही बढ़िया व्हिप्ड हो जाती है। अभी तक मैंने हमेशा आपको विस्कर से ही करके दिखाई है, आज मैंने सोचा
आप भी जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक बीटर है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये व्हिप्ड क्रीम तैयार हो गई है। इसे आप बीट करेंगे ना तो ये फटेगी ना ये खट्टी होगी, बहुत ही बढ़िया ये क्रीम होती है। लीजिए तैयार हो गई व्हिप्ड क्रीम। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको डिटेल मैंने कई बार दिया है, लेकिन नॉर्मली अभी मैं बना रही हूँ। अभी इसे मैं डाल रही हूँ कोन में। एक नोजल लगा दिया है, स्टार नोजल, और एक दूसरे कोन में भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 कोन लेने से सेफ्टी होती है, क्रीम का कोन फटता नहीं है। ये देखिए अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। आइसिंग के लिए जैसा आपका मन करे उसी तरीके से इनको डिज़ाइन दीजिए। अभी मैं नॉर्मल सी डिज़ाइन दे रही हूँ जो हमें बेसिक चाहिए होते हैं कपकेक। अगर हमारे पास कटोरी हो तो आप कटोरी में भी बना सकते हैं। पेपर कप ना हो तो इसमें भी डायरेक्ट बना लीजिए। अब इसको सजाने के लिए आप क्या कीजिए, स्ट्रॉबेरी के कुछ पीसेस लगा सकते हैं, और नहीं हो तो आप क्या करें, छोटी सी चेरी रख दीजिए। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। जहाँ से भी आप पेपर कप लेने जाते हैं वहाँ पर उनके साथ ही ये स्टिक भी मिल जाती हैं, तो इन स्टिक को बहुत बढ़िया लगता है कप केक के ऊपर लगाकर इन्हें सजाने में। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने अब एक डब्बे में डाल के रख दिया। इसे मैं फ्रिज में रखूँगी काफ़ी महीनों तक। यहाँ मैं आपको एक कप केक काट के भी दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है। अगर आप आइसिंग नहीं भी करेंगे तब भी बहुत पसंद आएगा। सुपर सॉफ्ट कपकेक बनाए बिना किसी टेंशन के। अब आपकी चॉइस है, आप इसे किस तरीके से बनाना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।